हेलो, गुड मॉर्निंग सर। टैली टिप्स में आपका स्वागत है। हम आज की टैली टिप्स स्टार्ट करते हैं। आज की टैली टिप्स है वो यूनिट के ऊपर है कि जो लोग का जो बिजनेस होता है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका जो उनको स्टॉक मेंटेन करना होता है वो 2 यूनिट में मेंटेन करना होता है। बट दो यूनिट में एक कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि वो 2 यूनिट का फिक्स नहीं होता है। फिक्स यानी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मेरा एक आइटम है, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, इसलिए ऑल्टर में जा रहा हूं। जैसे ये राइज करके आइटम है। अब मेरा ये जो आइटम है उसका मुझे 2 यूनिट में स्टॉक मेंटेन करना है, बैग और किलो। यानी मुझे ये जानना है कि मेरे पास कितने बैग पड़ा है और कितना किलो पड़ा है। और जब भी मैं परचेज का एंट्री करूं या सेल्स का एंट्री करूं तब भी मुझे ये लिखना है कि इतना बैग और इतना किलो परचेज हुआ है या सेल किया है। तो मैंने यहाँ पे पहला यूनिट रखा बैग और सेकंड यूनिट रखा है मैंने किलो। अब बाद में टैली आपको पूछ रहा है कि वेयर हाउ मच किलो इज इक्वल टू हाउ मच बैग। अब यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि 20 किलो का ही एक बैग होगा। कभी कभी हो सकता है कि एक बैग में 20 किलो होगा, कभी हो सकता है कि एक बैग में 15 किलो होगा। तो क्या करना है, तो यहाँ पे या तो आप कोई एवरेज जो होता है वो लिख लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एवरेज 20 किलो इक्वल टू 1 बैग, या तो आप 1 किलो इक्वल टू 1 बैग ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब कुछ भी आपको लिखना है, या तो 1 किलो इक्वल टू 1 बैग लिखिए, या तो आपका कोई एवरेज जो एक होता है वो लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी एवरेज लिख रहा हूँ कि मेरा ये जो प्रोडक्ट होता है वो उसका एक एवरेज एक बैग में 20 किलो के आसपास रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 किलो इक्वल टू 1 बैग। अब मैं परचेज की एंट्री करूंगा। अकाउंटिंग वाउचर में गया, ये परचेज वाउचर ओपन किया, मैंने सप्लायर सिलेक्ट किया और मैं अपना आइटम सिलेक्ट कर रहा हूं। अब समझिए कि ये जो मैं परचेज कर रहा हूं उसमें ऐसा है कि मुझे 10 बैग मैंने परचेज किए हैं और मैंने 240 किलो परचेज किया है। तो क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख के एंटर मार रहा हूं तो टैली क्या कर रहा है कि 10 बैग और 200 किलो ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आइटम मास्टर में ऐसा लिखा है कि 20 किलो का एक बैग है। अब समझिए कि मेरा जो परचेज हुआ है वो 10 बैग और 240 किलो हुआ है। तो अगर मुझे ऐसे ऐसा इन्वर्ट करना है तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा 10 BAG बैग इक्वल टू 240 kg, एंटर। तो देखिए अब ये क्या हो गया, 10 बैग और 240 किलो परचेज हो का एंट्री होगा। और यहाँ पे मैं उसका रेट लिख रहा हूँ 20 रुपीज। अब रेट ये जो मैंने लिखा है, ये जो मेरा 20 रुपीज जो मेरा रेट है वो पर केजी का है। बट यहाँ पे पर में बाय डिफॉल्ट टैली जो फर्स्ट यूनिट होता है, यानी इस आइटम का फर्स्ट यूनिट बैग है, तो उसने बैग ले लिया। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा केजी, तो ये मेरा 20 रुपया पर केजी यानी 240 किलो है। 20 रुपया उसका पर केजी का रेट है, यानी 4800 का अमाउंट हो गया। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अब हम सेल्स का एंट्री देखते हैं। अब सेल्स के एंट्री में मैंने सपोज 5 बैग सेल किए हैं और 5 बैग का जो मेरा जो किलो है वो 90 किलो मैंने मटेरियल सेल किया है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5 बैग इक्वल टू 90 kg। तो ये देखिए हो गया।
5 बैग और 90 किलो। अब यहाँ पे जब मैं सेलिंग कर रहा हूँ, तब मैं जब सेल्स कर रहा हूँ तो मेरा जो सेल्स रेट है वो बैग का है, यानी 1000 रुपीज पर बैग है। तो मैंने यहाँ पे 1000 लिखा और मैंने जो पर में बैग है वो बैग का बैग रहने दिया। तो ये मेरा क्या हो गया कि मेरा जो सेल्स हुआ वो बैग पे हुआ, यानी 5000 रुपया। परचेज में हमने क्या किया था, रेट जो लिखा 20 रुपीज और पर में हमने टाइप करके बैग का हमने केजी कर दिया। तो उसने उस रेट को जो सेकंड यूनिट था उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट किया। और सेल्स में मैंने आपको क्या बताया कि सपोज मान लो कि आपने क्वांटिटी में लिखा इस तरह से 5 BAG इक्वल टू 90 kg, बट रेट जो आपका है वो बैग पे है, तो आपने यहाँ पे लिखा 1000 रुपीज और पर में जो बैग है उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया, उसको आपने चेंज नहीं किया। अब सपोज मान लो कि कभी ऐसा होता है कि 5 बैग और 120 किलो है, तो आपको ऐसे लिखना है 5 BAG इक्वल टू का साइन 120 kg। तो ये हो गया 5 बैग इक्वल टू 120 kg। अब यहाँ पे जो आप रेट लिख रहे हो 30 रुपीज, वो केजी का है, तो 30 और पर में आपको करना है केजी और एंटर मारना है। तो ये हो गया 30 रुपीज पर केजी के रेट के हिसाब से 3600 रुपया का अमाउंट हो गया। तो आपको इस तरह से एंट्री करने हैं और इस तरह से आपका जो रेट अगर फर्स्ट यूनिट का है या सेकंड यूनिट का है तो आपको पर में वो यूनिट का नाम टाइप करना है, तो वो उस यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करके अमाउंट ला देगा। तो ये थी आज की टैली टिप्स। थैंक यू वेरी मच सर।